प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से। आज हम आपके प्रश्न पत्र प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक वैदिक कालीन साहित्य में परिलक्षित धर्म भाग 2 उत्तर वैदिक कालीन बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह वैदिक कालीन धर्म उत्तर वैदिक कालीन धर्म की ओर जब बढ़ता है तो उसमें परिवर्तन आते हैं, जैसे वेदवाद, जटिल यज्ञ एवं कर्मकांड। उत्तर वैदिक काल के बदलते हुए भौतिक परिदृश्य के साथ धर्म में भी क्लिष्टता और जटिलता का प्रवेश होता है। भूमि से लगाव एवं विकास को जो गति मिली उसे आर्यों की भौतिक अभिलाषा में वृद्धि की, जिनकी पूर्ति के लिए उन्होंने देवताओं को विशेष रूप से प्रसन्न करना चाहा। इसलिए वैदिक मंत्रों का महत्व बढ़ा। इस युग को वेदवाद का युग कहा जा सकता है। कई प्रकार के लंबे, पेचीदे और अधिक खर्चीले यज्ञ इस समय होने लगे। इससे पुरोहित वर्ग का विशेष महत्व स्थापित हुआ। सारा कर्मकांड एक बाहरी आडंबर का रूप धारण कर रहा था और उसके विस्तार के नीचे धर्म की आत्मा दब सी जा रही थी। अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि विशाल यज्ञों का विकास इस समय शुरू हो गया था। पुत्र को प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ और अकाल के समय वर्षा हेतु करिरिष्ट नामक यज्ञ किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त जन सामान्य द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ भी थे। अर्थात हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस तरह से वेदवाद, जटिल यज्ञों का प्रारंभ और कर्म कांड में कठोरता दिखाई देती है। देवमंडल में परिवर्तन, जिसमें हम देखते हैं कि विष्णु और रुद्र शिव के महत्व में वृद्धि हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की परिकल्पना में हमें परिवर्तन दिखता है। यहाँ हम देखते हैं कि इंद्र, वरुण आदि की प्रधानता नहीं रहती, बल्कि उनके स्थान पर विष्णु, रुद्र, शिव और प्रजापति की प्रधानता हो जाती है। विष्णु ऋग्वेद में सूर्य के एक स्वरूप मात्र छोटे देवता थे। उत्तर वैदिक काल में वो एक प्रमुख देवता हो गए। विष्णु के साथ अवतार की कल्पना का भी जन्म यहाँ हम देखते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार ऋग्वेद के भयंकर देवता रुद्र ने अपना शिव रूप उत्तर वैदिक काल में धारण कर लिया एवं रुद्र शिव का संप्रदाय बहुत लोकप्रिय हो गया। वस्तुतः शिव नामक देवता का नाम पहली बार हम इसी काल में देखते हैं। लोक धर्म का विकास। उत्तर वैदिक काल में हम यह देखते हैं कि लौकिक विश्वास और अंधविश्वासों का प्रारंभ होता है, जिससे लोक धर्म के बहुत से तत्व हमें यहाँ अथर्ववेद में दिखाई देते हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, झाड़ फूंक, मारण अतिचार आदि का उल्लेख भी हम देखते हैं। राक्षस, पिशाच जैसी असुरी शक्तियों को हम यहाँ देखते हैं। नीति का विकास। नीति और नैतिक आचरण संबंधी कुछ सिद्धांतों की संस्थागत स्थापना उत्तर वैदिक काल में होती है। इनमें हम यह देखते हैं कि पंच महायज्ञों एवं 3 ऋणों की कल्पना प्रमुख रूप से दिखाई देने लगी।
प्रत्येक गृहस्थ के लिए इनका पालन करना आवश्यक माना गया। पंच महायज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृह यज्ञ या अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ का उल्लेख हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऋषि यज्ञ, जिसमें स्वाध्याय ऋषियों के विचारों का अनुशीलन है। देव यज्ञ, देवताओं का यज्ञ पूर्वक स्मरण बताया गया है। पितृयज्ञ, पूर्वजों के प्रति किया जाने वाला तर्पण या सम्मान है। नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ अतिथियों की सेवा से संबंधित है। भूत यज्ञ विभिन्न जीवों जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी आदि को भोजन देकर संतुष्ट करने की प्रथा यहाँ प्रारंभ होती नजर आती है। इन यज्ञों के सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य विश्व में एकाकी या स्व केंद्रित सत्ता नहीं है, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व भी हैं, जिनका निर्वहन उसका धर्म है। मनुष्य के 3 ऋण हैं। देव ऋण, जिसमें देवताओं के प्रति दायित्व जिसे यज्ञादि से पूरा किया जाता है। ऋषि ऋण, प्राचीन ज्ञान और विद्या के लिए के प्रति दायित्व जिसे स्वाध्याय द्वारा पूरा किया जाता है। एवं पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य जिसे संतान उत्पत्ति करके पूरा किया जाता है। यह हम उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में देखते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज्ञान मार्ग चिंतन की पराकाष्ठा इस समय बढ़ रही है। दार्शनिक चिंतन एवं उपनिषदों का एक तो वाद हम यह देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जहाँ एक और याज्ञिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर इस काल के अंत में उपनिषदों में ज्ञान मार्ग चिंतन की पराकाष्ठा और दार्शनिक प्रश्नों का निगूढ़ विवेचन हमें मिलता है। उपनिषदों में मिलने वाली तत्व मीमांसा आर्यों की सर्वोच्च उपलब्धि है, जो बाद की भारतीय विचारधारा के लिए एक चिंतन संदर्भ बन गई। उपनिषदों का मूल प्रतिपाद एकत्ववाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसार का अंतिम एवं एकमात्र सत्य जो संसार में व्याप्त है और उससे परे भी है, वह ब्रह्मा है, और व्यक्ति या स्वयं का अंतिम और एकमात्र सत्य जो व्यक्ति में व्याप्त है और उससे परे भी है, वो आत्मा है। ब्रह्मा और आत्मा वस्तुतः एक ही हैं, इसमें द्वैत नहीं। उपनिषदों के महत्वपूर्ण उद्घोष हैं, यह महात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्मा है। तत्वमसि अर्थात तुम ही ब्रह्मा हो। अब्रह्मसि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी सत्य की अनुभूति है जो चिर आनंद की अवस्था है, अर्थात सच्चिदानंद। इसी तत्व के अज्ञान के कारण संसार में दुख है और वेदना है। इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक कालीन साहित्य में, जो कि हम उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में किस तरह से धर्म में परिवर्तन हो जाता है, जो वैदिक कालीन साहित्य में परिलक्षित धर्म है उससे अलग है।